जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 6 तारीख और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की जो अपडेट है, दिन भर की जो लेखा जोखा है, दिन भर का जो खबरनामा है, उसका आप सबको बेताबी से इंतज़ार रहता है। और मैं भी दिन भर कहीं ना कहीं अपने सारे रिपोर्टर्स से खबरें कलेक्ट करता हूँ और फिर आपको सुनाने के लिए बड़ा बेताब रहता हूँ, क्योंकि बहुत दूर दूर तक आप लोग हमारी खबरें देखते हैं और सुनते हैं कि क्या कुछ हमारे आसपास सवाई माधोपुर ज़िले में, गंगापुर सिटी में, करौली, सपोट्रा, बाटौदा, बरनाला, बामनवास, बजीरपुर, इनमें क्या कुछ घटित हुआ, वो सब आप मुझसे जानना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम कोरोना की अपडेट से। देखिए, कोरोना की जो अपडेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सवाई माधोपुर ज़िले में बहुत जल्दी 13 शतक पूरा होने वाला है कोरोना के अब तक के टोटल संक्रमित केसों का। बात की जाए अगर, तो अब इस समय वर्तमान में 118 एक्टिव केस मौजूद हैं सवाई माधोपुर ज़िले में। 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल केसेज की संख्या है वो 280 हो चुकी है, यानी 13 शतक से हम सिर्फ 20 कम हैं। और प्रशासन है अब बहुत सख्त हो चुका है। लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए तेज़ी से कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया 10 बजे से और 6 बजे तक ही पूरा सवाई माधोपुर ज़िला चालू है, वरना उससे पहले और उसके बाद सब कुछ बंद है। और इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है और कोशिश यही है कि अब कोरोना के जो केस हैं उनमें कमी आए और वो किसी न किसी तरीके से अब बढ़े नहीं। चलिए, ये कोरोना की अपडेट थी। अब चलते हैं क्राइम रिपोर्ट की तरफ। क्राइम में क्या कुछ घटित हुआ आज गंगापुर सिटी या उसके आसपास। दोस्तों, आज देर रात जयपुर रोड पर पिपलाई और खेड़ली के बीच में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, पिकअप और कमांडर जीप के बीच में। दरअसल कुछ मजदूर आरसीसी का काम करके जब अपने घर वापस लौट रहे थे रात को लगभग 11:30 बजे, तो किसी तेज़ रफ्तार पिकअप ने उस गाड़ी को टक्कर मार दी और उस टक्कर में एक व्यक्ति जो कि सिंगरौली का रहने वाला था, अनिल कुमार बैरवा, उसकी मौके पर मौत हो गई। सुबह रात को एम्बुलेंस को सूचना दी गई और उसके बाद में उसके शव को राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी लाया गया। और हमें जब इसकी सूचना मिली और लोगों ने जो बताया हमें, वो बड़ा चौंकाने वाला भी था और बड़ा दुखद भी था। लोगों का ये कहना था, और वहाँ जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने इस पूरे हादसे को देखा, कि 6 लोग सवार थे कमांडर में और 6 में से एक की डेथ हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, गहनौली का रहने वाला अंगद। लोगों ने ये कहा कि जो 5 लोग जो साथ में थे, उन्होंने अपने साथी को पहचानने से ही इनकार कर दिया कि ये हमारे साथ का है ही नहीं और हम इसको नहीं जानते। बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो व्यक्ति बीच सड़क पर तड़फता रहा, किसी ने कोई उसकी हेल्प नहीं की। अगर उसको समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। पिकअप चालक मौके से पिकअप लेकर के फरार हो गया और कमांडर जीप का जो चालक था वो भी वहां से फरार हो गया। कुल मिलाकर के अफसोस वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है, और मैं भी आप सभी से ये अपील करूंगा कि यदि कोई सड़क दुर्घटना आप देखते हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी और तुरंत उसकी हेल्प करें। आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको ये अधिकार दिया है कि ज़रूर आप मदद करें। बारिश की फुहारों के बीच आज हम लाइव आपको फव्वारे से दिखा रहे हैं और फुहारें थोड़ी सी तेज़ हुई हैं, तो ये एक ऐसा मामला था। चलिए थोड़ा सा हम छुपने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बड़ी दुखद घटना थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरह की कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो तुरंत आप कोशिश ये करें कि पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं और उसका प्राथमिक इलाज करवाया जाए। अभी कम हुई है थोड़ी सी बारिश। तो ये एक क्राइम की रिपोर्ट थी। इसके बाद में क्राइम की जो रिपोर्ट आई है, अभी शाम होते होते सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और कुछ जुआरियों को धर दबोचा। अलीगंज में और ईंट भट्टा जहां अपन जाते हैं अलीगंज से पहले, वहां पर पुलिस ने ये कार्रवाई की, सदर थाना पुलिस ने, और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8 लोगों में से एक से 6900 रुपये और दूसरा जो ग्रुप था 4 लोगों का, उससे 6400 रुपये की भी बरामदगी की है। बारिश तेज़ है तो मुझे लगता है हमको थोड़ा सा अब अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ ठीक है। चलिए, तो आज का लाइव यहाँ से सही। आपको तो खबरें मिलनी चाहिए कैसे भी मिलें, और हम भी कोशिश ये करते हैं कि सिलसिला रुके नहीं, हम लगातार आपको खबरें बताते रहें। तो ये एक क्राइम की रिपोर्ट थी कि जब शाम को सदर थाना ने
पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार किया कुछ सटोरियों को। 8 लोगों इसमें 8 लोगों को 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल। और अब एसीपी की आज 2 बड़ी कार्रवाइयाँ। एक तो हुई है कोटा के रामगंज मंडी में, जहां नगर पालिका के ईओ पंकज मंगल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया एसीबी देहात ने। और दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है बहरोड़ में। अब जो पहली कार्रवाई हुई है रामगंज मंडी में, उनमें जो ईओ साहब गिरफ्तार हुए हैं पंकज मंगल जी, उनका इतिहास भी बड़ा अच्छा रहा है। पहली बात तो वो गंगापुर सिटी के स्थानीय निवासी हैं। दूसरी बात सवाई माधोपुर और हिंडौन में भी रह चुके हैं, इस पद को शोभित कर चुके हैं। 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी भवन निर्माण की स्वीकृति को लेकर के। और इसमें ईओ मंगल ही नहीं बल्कि वहाँ की जो सभापति हैं, उनके सुपुत्र जो हैं, शायद उनका नाम सौरभ शर्मा है, उनको भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। और कुल मिलाकर के अब इनके खिलाफ जांच भी की जाएगी और कार्रवाई आगे की जाएगी एसीबी के द्वारा। बहरोड़ में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, जब ईओ मनीषा यादव को एसीबी के एएसपी संजीव के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 1,06,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अगर रिश्वत लेने वालों को इसी तरह पकड़ा जाता रहा पदम जी, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। भ्रष्टाचार चाहे कभी कमी हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार इतना पनप रहा है, आम आदमी इसमें पिस रहा है। अभी थोड़े दिन पहले गंगापुर सिटी में भी कार्रवाई की गई थी एसीबी के द्वारा, एक एसआई गंगापुर सिटी में पकड़ा गया था। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं साहब कि इनको पकड़ पाना और इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये 2 बड़ी कार्रवाइयाँ आज एसीबी ने करी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ एसीबी को भी कि लगातार वो इस तरह की ट्रैप करने की कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में आज पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को अवेयर किया गया, क्योंकि कोरोना का संक्रमण सवाई माधोपुर जिले में तेज़ी से फैलता जा रहा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 31 अगस्त को आपको ध्यान होगा एक खबर हमने चलाई थी विनोद बैरवा की, जिस पर कुछ नामजद आरोपियों ने हमला किया और मारपीट की, उसके साथ बुरी तरीके से गंभीर रूप से वो घायल हुए और राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में उनको लाया गया। बड़े अफसोस की बात है कि 31 तारीख की ये घटना थी और आज 6 तारीख तक भी सदर थाना पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बार बार अपील वो करते रहे, कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक कांस्टेबल की मनमानी के चलते ये कार्रवाई नहीं हो पाई। आज उन्होंने हमसे संपर्क किया और उस कांस्टेबल के साथ उनकी जो बातचीत हुई उसके ऑडियो उन्होंने हमारे पास में भेजे, जिनको आप सुन नहीं सकते, वो इस तरह के ऑडियो थे। और जिस तरीके से उन कांस्टेबल ने उस पीड़ित के साथ व्यवहार किया, मैंने कार्रवाई किया, थोड़ी सी कोशिश की कि मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूं, तो मैंने तुरंत वो ऑडियो एएसपी हिमांशु शर्मा जी को भेजे पीड़ित को, और इसी मेहरबानी हुई कि अब वो रुक गई। तो चलिए, हम बता रहे थे आपको कि ये एक बड़ी लापरवाही है और ऐसे लापरवाह जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बार सुनने में आता है अक्सर कि साहब एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, शिकायतें उनकी नहीं सुनी जाती, तो फिर लोगों में निराशा पैदा होती है। ये मामला था। और इसी तरह का एक मामला और आज हमारे सामने आया बिजली विभाग के बीसीआर भरने की एक कार्रवाई को लेकर के। दरअसल खंडेलवाल धर्मशाला के पास रहने वाले एक व्यक्ति हैं भगवान मित्तल, उनके यहाँ बीसीआर भरने की कार्रवाई बिजली विभाग ने की। जबकि भगवान मित्तल का ये कहना है कि उन्होंने कहीं भी चोरी से लाइट नहीं लगा रखी और जिस पोल पर बिजली विभाग ने कार्रवाई की फ़ोटो खींचने की, उसमें आज भी तार लगे हुए हैं, लेकिन वो तार भगवान मित्तल ने नहीं लगवाए, बल्कि एक सरकारी बोरिंग है जिसमें वो डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है और उनके पास इस बात के पूरे सबूत हैं सर। और वो लगभग 1 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिजली विभाग से, कई एप्लीकेशन दे चुके हैं, जबकि बिजली विभाग ने आज और एक नोटिस उनको भेज दिया कि आप 22,000 रुपये तुरंत जमा करवाइए वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए उनके सवाई माधोपुर जो बड़े अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उनसे मिलना चाहिए बराबर। हालांकि आज जब उन्होंने हमें अपनी पीड़ा बताई तो हमने तुरंत एक्सीएन साहब को वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत भेजे हैं और एक्सीएन साहब ने मुझको ये विश्वास दिया है कि बिल्कुल अगर सुबह मैं देखूंगा इस मैटर को और अगर वो पीड़ित नहीं, मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने चोरी नहीं की और वो गलत नहीं है तो उनके साथ गलत होगा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो इस मामले में वो एक गरीब आदमी है और सिर्फ एक कमरा है और एक पंखा और एक बल्ब चलता है उसके, और 3,000 रुपये महीना भर रहा है वो।
हाँ बिल्कुल रुपये महीने के भर रहा है। और उनका ये भी कहना था कि साहब मैं तो खुद एक जागरूक उपभोक्ता हूँ और मैं समय पर अपना बिल जमा करा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे 22,000 का महीने का प्रत्येक महीने का 3,000 रुपये भर रहा है, एक कमरा ओनली, और वो भी 3,000 रुपये महीना। बिजली विभाग से मैं कहना चाहूँगा कि सर पहले ही एक मैटर में अभी आपकी किरकिरी हो चुकी है, तो कम से कम अब इन बातों का आप ध्यान रखें कि यदि कोई उपभोक्ता ऐसा है जो कहीं ना कहीं ईमानदारी से ही अपनी बिजली का उपभोग कर रहा है तो उस पर रहम करें। और जब आप पूरी चीज़ें देख लें उसके बाद ही, क्योंकि वो आदमी खुद ये बात को कह रहा है कि साहब तार आज भी लगे हुए हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन वो तार मैंने नहीं लगा रखे, आप मौके पर जा कर के देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि कल एक्शन साहब ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे और राहत ज़रूर देंगे। भगवान जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो एक ये भी मैटर था, और इसके अलावा आज कोई बड़ी खबर हमारे पास में नहीं थी। वजीरपुर बाटौदा से भी सब कुछ ऑल इज़ वेल है, मौसम आज बहुत बढ़िया रहा और अब तक बारिश की फुहारें चल रही हैं। हाँ, कुछ बड़े खुलासे ज़रूर हैं जो हम बहुत जल्द आपके सामने करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से पदम जी शायद कल कर देंगे। दोस्तों, एक मतलब राठौड़ी कह सकते हैं आप इसको, इसका एक खुलासा करेंगे। एक दुकानदार है ई मित्र वाला, उसको पुलिस द्वारा मात्र एक एप्लीकेशन पर उसको उठा लिया गया, 3:30 बजे उसको उठाया गया। इसका खुलासा एक बड़ा बस इतना ही करेंगे, डिटेल में हम नहीं बताएंगे और राज को राज रहने देंगे। बाकी इतना ज़रूर कहेंगे कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं हमारी ये स्टोरी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएगी कि लोग जब महीनों तक तरसते रहते हैं तब आप FIR दर्ज नहीं करते, लेकिन आज ऐसा क्या मामला था कि सुबह सिर्फ एप्लीकेशन दी, बिना मुकदमा दर्ज किए आपने तुरंत आरोपी को उठा करके सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों, इसमें सिर्फ एक हिंट दे देते हैं हम आपको, नानी करे खसम और नवासा दंड बोले कहावत को बिल्कुल चरितार्थ हो रही है, और इसका कल खुलासा करेंगे। इसमें ये हमारे पदम जी की थोड़ी सी देसी लैंग्वेज थी। कुल मिलाकर के ये है कि करे कोई और भरे कोई, ये नहीं चल सकता। जिसने किया है उसी को भरना पड़ेगा। आप बेवजह किसी पर राठौड़ी कार्रवाई करके उसे अंदर डाल दें अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन महीनों तक जो पीड़ित घूमते रहते हैं उनकी FIR तक दर्ज नहीं की जाती, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। ज़रूर इस स्टोरी पर कल हम सबकी नज़र रहेगी, और कल आपको इसके अलावा एक स्टोरी और भी मैं दिखाने वाला हूं जो काफ़ी गंभीर मुद्दा है। और मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था अपनी लाइव में कि एक ऐसी कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो ताज्जुब कर जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि कल इन दोनों मामलों का हम खुलासा ज़रूर करेंगे। और बाकी आप सतर्क रहिए, प्रशासन का सहयोग ज़रूर कीजिए। और मैं ASP हिमांशु जी को आज फिर धन्यवाद ज़रूर दूँगा कि उन्होंने आज हमारे रिक्वेस्ट पर पीड़ित को न्याय देने की प्रयास ज़रूर किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। सर, पुलिस को अपना भरोसा कायम रखना होगा और लोगों को भी कहीं ना कहीं पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। पब्लिक और प्रशासन के बीच एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज तक की खबरें थी, इसके अलावा और कोई क्राइम की रिपोर्ट आज नहीं थी, सब कुछ ऑल इज़ वेल था। प्रशासन की सख्ती के चलते आज लॉकडाउन का लोगों ने पालन भी किया है, और आने वाले संडे को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, तो आप पहले ही अपनी व्यवस्थाएं तैयार रखें और बाकी प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और तमाम अपडेट्स हमारे पास भेजते रहें। और एक सबसे बड़ी बात, और आप लोग बहुत छोटी छोटी बातों के लिए या पर्सनल बातों के लिए हमें कई बार फ़ोन करते हैं कि सर आप यहाँ आइए, देखिए, न्यूज़ बनाइए। मैंने आपसे कहा था कि हर जगह पहुँच पाना हमारे लिए संभव नहीं है, और आप खुद अपना एक वीडियो बनाइए, एक फ़ोटो खींचिए वहाँ से 2-4 और हमारे पास भेज दीजिए आप उसे कुछ स्टोरी लिख करके, ताकि हम फिर वहाँ जाकर के जब भी हमें मौका मिलता है हम तुरंत जाते हैं, घूमते हैं, उन तथ्यों की जांच कर बराबर। बिल्कुल, देखिए आपकी जो खबर है उसको हम सत्य नहीं मान सकते जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती। तो पुष्टि हम ज़रूर करते हैं उस खबर की, और उसके बाद ही उस खबर को हम चलाते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। तो आप भेजिए अपनी खबरें हमारे पास में, और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे उसे प्रशासन तक पहुँचाने का और आपको राहत दिलाने का। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। शेयर ज़रूर कीजिएगा, हर खबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो धन्यवाद और नमस्कार।